लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन सुनेंगे तो फिर जाएंगे नहीं, ये तय कर लीजिए। मैं कभी किसी से ना ये कहूंगा कि आप ताली बजाओ, ना ये कहूंगा कि मत बजाओ। आपका दिल करे तो बजाना, ना करे तो मत बजाना। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, और मुझे मालूम है आप बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं, आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। पहले तो मैं इतने खूबसूरत संचालन के लिए अपने छोटे भाई मंजीत अवतार के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दें। हादसा ये हुआ कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने पूछा कि मेरी डायरी कहाँ है, तो मंच पर आने के बाद पता चला राधे श्याम जी की डायरी तो होटल में ही रह गई। बिना बंदूक बिना तोप के जंग जीतने आया हूँ, बिना बंदूक बिना तोप के जंग जीतने आया हूँ, बदायूं वालों मैं डायरी होटल में भूल आया हूँ। क्या बात है, वाह। अब आप कैसा सुनेंगे सुन लीजिए, बस थोड़ा सा मन बना लीजिए। स्वागत है भैया, स्वागत। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। बिल्कुल नई कविता पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, वैसे भी बदायूं बुद्ध की भूमि है। हाँ, पिछले दिनों जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के देश भर में बवाल हुआ, पिछले दिनों जो रामायण की चौपाइयों को लेकर के देश भर में बवाल हुआ, मैंने तमाम टीवी चैनलों पर बैठ करके डिबेट की। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना के आपको धर्मांतरण करने से पहले डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। बड़े गजब की बात है। जिस उत्तर प्रदेश में खासतौर से बुद्ध का आवागमन रहा, अगर उस उत्तर प्रदेश के लोगों को बौद्ध धम्म में जाने के लिए डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हम ऐसी हुकूमत और ऐसे सरकार को बिल्कुल नहीं मानते, नकारते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं पढ़ता हूं, आपकी हिम्मत आपकी तालियां देखता हूं कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। हम जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, अभी तो शुरुआत है, पहले ही माल आ गई। माला माल हो गई तुम राहुल जी। वाह भाई साहब। कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। सुनने में तो कहता हूं मेरा गला आज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लगभग मैं और मंजीत भाई पिछले 3 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। बिल्कुल, और बैक टू बैक प्रोग्राम है, गला उतना अच्छा नहीं है, कल भी पढ़ना है, तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा आराम आराम से आपके साथ बातचीत कर लूं। जी, स्वागत। आप समझिए कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे अब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। और इसी तेवर में 2-3 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। बाबा साहब ने तुमको धम्म दिया, बाबा साहब ने आपको मिशन दिया, सब कुछ दिया बाबा साहब ने, ले लिया, लेकिन वापस क्या लौटाया? वापस नहीं लौटाया। हमको आरक्षण चाहिए, नौकरी चाहिए, वजीफा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जो भी चाहिए वो बाबा साहब के आरक्षण की वजह से ले लेते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो वैष्णो देवी चले जाते हैं। सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं राधे श्याम जी, अगर आपने लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया है तो किस्त पंजाब नेशनल बैंक में भरा करो। बिल्कुल। अगर आईसीआईसी में भरोगे तो घर की कुड़की होगी, तुम्हारी मेरी नहीं होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप गलती यही कर रहे हो कि किस्त दूसरी जगह भर रहे हो जाकर के। अच्छा, मैं एक मजे की बात और बता दूं आपको। एक मजे की बात यह है कि लोग अक्सर 10 साल पहले कहते थे कि जी अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाती। इसमें अम्बेडकर ने क्या कर दिया?
मैं आज यहाँ खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस मंच पर, पवित्र मंच पर, जी कि तुम 10वीं 3rd डिवीजन से करके आए थे, तुम्हारे सामने सवर्ण इंटर पास घूम रहा था फर्स्ट क्लास, लेकिन नौकरी तुम्हें मिली और तुम बजाओ ताली। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां, बहुत शानदार बात। नौकरी तुमको मिली, तुम 3rd डिवीजन थे 10वीं क्लास से, प्रमोशन होकर के रिटायर हो गया, आज 50,000 पेंशन लेते हो और कहते थे कि मैं पढ़ता नहीं तो नौकरी मिल जाती। आज तुम्हारा बच्चा एमटेक बीटेक करने के बाद में 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है, अगर नौकरी मिलती तो उसे मिल जाती। क्या बात है, तुमसे सही ज्यादा बात, पढ़ा लिखा है। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जो देकर के गए थे वो तो बचाया ही नहीं तुमने। जी। तुम तो लगे रहे नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के बाद में वैष्णो देवी, ये धाम वो धाम, पता नहीं कौन कौन से काम, जो धाम जाना था वो धाम गए ही नहीं। कविता पूरी करता हूँ, सुनिए, ऐसी मस्ती से थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे, कविता जी जी सुनाते बिल्कुल, रहेंगे। स्वागत है भैया, स्वागत। कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, हाँ छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, क्या बात है, छोड़ बहुत अच्छा। दो आदतें सब सलामी की तुम, भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो। क्या बात है, अच्छा, जिंदाबाद, बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार बहुत बढ़िया। ताली। वो नहीं कहेंगे ताली को हमें बजानी है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो जो आदमी शिक्षित है वो दहाड़ेगा। क्या बात है, तो इसी बात पर बजा दो, अरे बधाई वालों, पुनः पुनः बजा दो। कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो। क्या बात है, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, अच्छा, बहुत जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद, वाह। हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, तोड़ दो सब जंजीरें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अब बढ़िया। देखो, मेरे जैसे कवि को जो सिर्फ मूवमेंट पर लिखता हो, उसको हास्य व्यंग का कवि बोला माला पहना है, तो समझो कि मैं हूं। क्या बात है, इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया। ये समझो कि मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, ये कहते हैं टीवी पर बैठ करके कि हम सब हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू। ये बौद्ध भी तो हिंदू का ही हिस्सा है। तो फिर भैया मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध कथा के लिए परमिशन क्यों नहीं मिल रही? बताओ, सवाल खड़ा करता हूं। फिर क्यों बाबा साहब की जयंती के लिए परमिशन नहीं मिल रही? अगर अम्बेडकर तुम्हारे हैं तो इसका मतलब या तो अम्बेडकर और बुद्ध तुम्हारे नहीं हैं, और अगर ये तुम्हारे हैं तो फिर तुम परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? सवाल ये खड़ा होता है। मैं पढ़ता हूं, और फिर कहते हैं कि सब हिंदू हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं हिंदू हूं तो फिर हिंदू में मेरा हिस्सा कहां है? मैं हिस्सेदारी की बात कर लेता हूं कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। तालियां कमजोर आ रही हैं आपकी, मैं कह एक देता बार हूं। दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा काव्य पाठ भाई राहुल नागपाल जी कर रहे हैं, बहुत शानदार। तालियों से ज्यादा तो माला आ गई अब तक। हाँ चलो, फोटो बाद में खिंचवा लेंगे, एक टाइम पे एक ही काम कर लें। क्या बात है, ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम, और बुद्ध की राह के हम राही है सब, कि बुद्ध की राह के हम राही है सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम,
दूध के धम से बट अब ये माला उतारूंगा नहीं मैं, मेरा गला खाली लगता फिर कोई ना कोई आ जाता है। अब ये पड़ी रहने दूंगा मैं। क्या बात है, वाह। हाँ, ये जब बार बार मेरे ही गले पड़नी है। चलिए खैर, ये प्यार है लोगों का, मोहब्बत है। इन मालाओं के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या करा है। और मैं तो कहता हूं लोगों से, अपने समाज में खड़े होकर के, मैं भाई मंजीत, हम परसों भोपाल में थे, भोपाल से भी 200 किलोमीटर आ गए, राजगढ़ सारंगपुर, आने जाने में मुझे 2 दिन लगे। कल मैं शाहजहांपुर में था, एकल काव्य पाठ था 2 घंटे का। तो मैं तो कहता हूं, मैं जिस दिन समाज, आप प्रबुद्ध लोगों बैठे हो तो मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि जिस दिन समाज के प्रबुद्ध लोग 3 बात 4 काम करने छोड़ देंगे, क्या क्या, मंच पर मेरी कुर्सी कहां होगी, ये झगड़ा बंद करो। सही बात। हमारा नाम छोटा होगा बड़ा होगा, ये झगड़ा बंद करो। क्या बात है। हमारा फोटो छोटा होगा बड़ा होगा, ये बंद करो। हम मुख्य अतिथि होंगे ना होंगे, ये बंद करो। हमें जगह जहां मिलेगी वहां खड़े हो जाएंगे समाज की लड़ाई में, ये काम शुरू करो। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब।